ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि 2-3 दिन पहले हमारे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ और वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। फाइनल मैच में अच्छा नहीं खेल सके, होता ये है। खैर वो अखबारात में टीवी पे जो भी तनाज़ा चल रहा, मगर मैं अपनी जानिब से हमारी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करे। होता एक मैच में नहीं जीत पाए, हमको भी थोड़ा तकलीफ़ है, मगर माशाल्लाह वो फाइनल में पहुँचे तो हम अपनी क्रिकेट टीम के उस परफॉर्मेंस को सलाम करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह और अच्छा खेलते रहेंगे। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे सिराज को भी। बच्चा जो है गरीब ख़ानदान का, मरहूम वालिद उनके ऑटो ड्राइवर थे, यही आपके इसी बस्ती का बच्चा था सिराज। आपने सिराज की सरपरस्ती की तो सिराज क्रिकेट के बुलंदियों पर पहुंच गया। आपने सरपरस्ती की ना सिराज की, यही आपके गली कूचों से बच्चा बड़ा हुआ और माशाल्लाह दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज सिराज बन गया। अब मैं आपसे एक और दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप ही की गलियों का, आप ही की महलों का, इसी बस्ती का एक बच्चे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नामपल्ली के एमएलए का टिकट दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माजिद हुसैन की सरपरस्ती करिए। माजिद हुसैन आप ही के इस महल्ले से, इस इलाके से, यहीं पर आपके सामने ये शख्स बड़ा पला और बुज़ुर्गों ने उसकी हौसला अफजाई की, तो माजिद हुसैन को आप कामयाब करिए। बल्कि इस अहमदनगर डिवीज़न में जहाँ पर माजिद हुसैन का घर है, यहीं पर वो हर चीज़, यहीं से दुनिया में उनको एक मुकाम मिला, इज़्ज़त मिली आप लोगों की वजह से। तो मेरी आप तमाम ज़िम्मेदारों से, बुज़ुर्गों से, माँ और बहनों से अपील है कि आप माजिद हुसैन का साथ दीजिए, माजिद हुसैन को कामयाब करिए ताकि वो रुकन असम्बली बनकर ना सिर्फ अहमदनगर की आवाम का या फसलांसर की आवाम का, बल्कि पूरे नामपल्ली की आवाम का वो खिदमत करें और नामपल्ली को एक मिसाली असम्बली हल्का बना सके। तीसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बलकापुर के एक नाले का काम चल रहा है, जिसकी लागत खुद 45 करोड़ से ज़्यादा है। ये काम चल रहा है। अभी हमारे अराकीन बल्दिया ने मुझे ये बताया कि अहमदनगर डिवीज़न में सरफराज साहब रुकने बल्दिया हैं, महमूद इंजीनियर साबिक़ा रुकने बल्दिया हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अब तक 65 लाख के तरक्याती काम, जिसमें रोड, वीडीसीसी रोड है, वार्ड ऑफिस है, दरगाह शरीफ का, सिद्दीक़ शाह बाबा के मिलिट्री साइड दरगाह का शेड है और हज़रत अहमद बाद पाक क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में एक कहीं पर बैतुल खला को भी तामीर किया गया। तो कुल लागत कामों की 65 लाख के करीब है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के 36 लाख के काम करवाए गए। केजीएन के पास नया ट्रांसफार्मर, ओवैसी प्लेग्राउंड के पास ट्रांसफार्मर, ज़हीर साहब हाशिम अली कंपाउंड के पास 160 केवी का ट्रांसफार्मर, 11 केवी के नए पोल्स डाले गए बड़ा बाज़ार में। अभी एक करीब 55 लाख के कामों की शुरुआत करना है और 65 लाख के करीब के काम अभी टेंडर होना बाकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तरक्याती काम मजलिस की तरफ से अंजाम दिए गए हैं। अभी थोड़े रुके हुए हैं इलेक्शन की वजह से, इंशाअल्लाह वो तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मैं आपकी तवज्जो इस जानिब भी करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में मजलिस की मुखालिफत में, मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक होकर मुकाबला कर रही है। नामपल्ली से माजिद हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस, आरएसएस एक होकर काम कर रही है। मैं खुद कल उस इलाके का दौरा किया
जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार का घर है। कौन सा इलाका था वो? सीताराम बाग, धोबी घाट में हम गए। वहां पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे गंगा पुत्र संगम के जिम्मेदारों का कि उन्होंने हमसे कहा कि असद साहब, माजिद साहब जब जीत जाएंगे ना तो हमारा ये जो 2 BHK का है हमको गांधी भवन के पास ले जाके बनाना। और उन्होंने ये कहा कि उनको धोखा देकर यहां पर लाकर रखा गया, इससे इनका कारोबार खत्म हो गया। गंगा पुत्र संगम वाले वो होते जो मच्छी पकड़ते, कभी इनके पास मच्छी का अचार खाना बहुत मजे का रहता। खैर अब बोलेंगे इलेक्शन में इन्हों खाने की बात कर रहे, फिर अखबार में हेडलाइन आएंगी इन्हों फिर ऐसा खाने की बात करे। खैर हमारे आशिक बहुत है मीडिया में। ये गंगा पुत्र संगम के लोगों ने ये कहा, वहां पर दलितों ने और हमारे गौड़ तबके के भाइयों बहनों ने कहा कि उनके ज़मीन का रेगुलराइजेशन का मसला है। करीब 1.5-2 घंटे का पैदल तफसीली दौरा उनके पास हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का कि बड़ी इज्जत के साथ और बड़ी मोहब्बत से हमसे पेश आए। तो मुझे किसी ने कहा कि साहब ये बीजेपी के उम्मीदवार का घर है। वहाँ पर देखा तो ऐसा देखा सन्नाटा है, खुद के घर पे पोस्टर नहीं लगा लिया बेचारा। तो लोगों ने कहा साहब ऐसा नहीं है, इन्हें उससे मिलावा है। मैंने कहा किससे मिलावा है? वो जो नामपल्ली के 1.5 लाख मुसलमानों को फेनेटिक बोला, दीवाना बोला, तालिबानी मानसिकता के कहा, वो उनसे मिलावा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उनके घर के अतराफ के लोग ये कह रहे हैं। ये पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोका जाए। मगर मुझे यकीन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर, मुझे यकीन है कि आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से माजिद हुसैन को MLA मुंतखब करेंगे। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मोदी और राहुल नामपल्ली में एक हो गए और असदुद्दीन ओवैसी को रोकना चाहते हैं। तो मैं नामपल्ली की आवाम से एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस और माजिद का साथ दो, ताकि मोदी और राहुल को हम मिलकर हराएंगे इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली में। ये आपको आगे बढ़कर फैसला करना पड़ेगा। सिर्फ सीटियां मारने से नहीं होता बाबू, बटन दबाना पड़ता जाके, समझे ना। मुंह में उंगली रख के सीटी मारना आसान है, जाके पोलिंग बूथ पे मारना टप 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 टप। ऐसा बटन दबाना कि मशीन में अगर अल्लाह जबान दिया तो पुकार के बोलना तोबा तोबा तोबा, इतने खतरनाक लोग आके मेरे को मार के गए, कभी इतने नहीं मारे। तो आपका काम यह है कि 23 नवंबर के दिन इन नापाक साजिश करने वालों को आप अपने इत्तेहाद से बदतरीन शिकस्त दीजिए उनको। और नामपल्ली की आवाम मेरी इस बात को गौर से सुन ले कि ये कांग्रेस का उम्मीदवार खुद कह रहा है कि नामपल्ली में 2 लाख मुसलमान में से 1.5 लाख मुसलमान फेनेटिक हैं। तालिबान के साथ उनकी सोच तालिबान की सोच की तरह है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, किस बुनियाद पर आकर आप अपनी पार्टी के लिए वोट मांगोगे? क्या आप हमारी बेइज्जती करेंगे? क्या आप हमारी बेइज्जती करके आप ये दिखाएंगे कि हम आपको वोट दें? किस बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी नामपल्ली के मुस्लिम अक़लियत की बेइज्जती करना चाहती है? इनको शर्म नहीं आती इस तरह की वीडियो निकालकर? 2 लाख में से 1.5 लाख कहते हैं। मुझे यकीन है कि नामपल्ली के 1.5 लाख नहीं बल्कि 2 लाख से ज्यादा आवाम इस तरह के गुरूर और तकब्बुर रखने वाले शख्स को जमहूरी तरीके से उसको शिकस्त देंगे। आपको अपना जुनून दिखाना पड़ेगा, आपको अपना पागलपन दिखाना पड़ेगा एक मर्तबा, और बताना पड़ेगा इन जालिमों को कि तुम अपनी जबान से हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते, तुम नामपल्ली के गयूर अवाम की तौहीन नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये कांग्रेस के उम्मीदवार का कहना है। और फिर माजिद हुसैन में एक चीज है जो कांग्रेस के उम्मीदवार में नहीं है। माजिद हुसैन शिरक नहीं करता।
ये मोहतरम तो क्या क्या कर जाते नहीं मालूम। इनका एक वीडियो माजिद हुसैन और हम लोग देखे, जिसमें वीडियो में कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी के लोगों से बोल रहा कि प्यारे मेरा साथ दे दो, पार्लियामेंट में बीजेपी का साथ दे दो। ये वीडियो है उनका, वीडियो में बोल रहा है। अगर ये सब देखने के बावजूद भी अगर आप अपने दिलो दिमाग में कुछ और सोचेंगे तो फिर आप खुद यहां पर आरएसएस को मजबूत करेंगे नामपल्ली में। बताइए आप इस तरह की घटिया सोच रखने वाले लोग किस तरीके से आकर नामपल्ली की आवाम से वोट का मुतालबा करते हैं। और फिर यह कांग्रेस का रिकॉर्ड आपको बताता हूं। अख्तरुल ईमान हमारे भाई बैठे हैं, 2015 से लेकर 2020 तक 5 साल अख्तरुल ईमान साहब, आफताब साहब, माजिद हुसैन, आदिल हसन, पूरी बिहार की टीम दिलो जान से सीमांचल की सरजमीन पर मजलिस के लिए मेहनत किए। सैलाबों में रिलीफ बांटे, कोविड आया वहां पर काम किए। जब इलेक्शन आया तो उस वक्त मजलिस के 5 एमएलए जीत गए। 5 एमएलए मजलिस के जीतते ही कांग्रेस परेशान हो गई, लालू परेशान हो गए। और क्या किया उन्होंने? जिस एमएलए को हमने अपने खून पसीने से जिताया, ऐसे ऐसे एमएलए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं कि पोलिंग से 2 दिन पहले आकर रोते थे साहब कुछ नहीं है। एक शख्स था जो आकर कहा कि मेरा भाई मुझे घर से निकाल दिया, ओवैसी साहब मेरे पास घर नहीं है, मुझे टिकट दो। हम उनका साथ दिए, सीमांचल की आवाम ने उनको वोट डाला, उनको लाखों सलाम, जीत गए। और कांग्रेस ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। कितने में? बेईमानों को 50 लाख 80 लाख में अपना ईमान का सौदा कर लिए। एक तो साहब इतने घटिया हैं, मीर जाफर, मीर सादिक भी कहना उनको तारीफ करने के बराबर होगा। वो क्या किए? कांग्रेस से पैसे लिए, दुबई में बिरयानी की होटल खोले और किसको ले जाकर इनॉग्रेशन कराए? जुबली हिल्स के कांग्रेस के साबिका क्रिकेटर को। उनको फर्स्ट क्लास का टिकट दिए, उन्होंने बोले मैं फर्स्ट क्लास के बगैर नहीं आता, तो 3-4 लाख का टिकट दिए। और होटल का नाम क्या रखे मालूम आपको? हैदराबादी बिरयानी। यानी हम लोग क्या बोलते हैं कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा बोलते ना। यानी हम मेहनत किए, सब कुछ हमारा, हर चीज हमारे खून पसीने पर आप बिरयानी की होटल खोल रहे हैं दुबई में। खोलो, कोई बात नहीं। जब चुनाव आएगा बिहार में कांग्रेसियों तैयार हो जाना। सीमांचल की आवाम तुम्हारे इस धोखे का जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, ये कांग्रेस का असली चेहरा था। कांग्रेस को क्या हुआ? महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी ना, एनसीपी टूटी, बीजेपी तोड़ी उनको। इतना पुकारे, इतना रोए, इतना मातम करे, आसमान सर पे उठा लिए। राहुल गांधी अंग्रेजी में बोले दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द मर्डर ऑफ डे लाइट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मोदी इज स्टाइफलिंग डेमोक्रेसी। फिर वहां क्या था जो हमारे 4 को खरीदे? वो गांधीयन वैल्यू थी क्या? वो महात्मा गांधी का तरीका था क्या? याद रखो कांग्रेसियों, तुम्हारा रिकॉर्ड हम जानते हैं।